ट्रंप ने आइंदा जुम्मे तक मुज़ाकरात का इशारा दिया है। आपके दिफाई ज़राए क्या कहते हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या पेशरफ्त हुई है और दूरअंदेशी आप क्या करेंगे, क्या नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कल रात तक कुछ खबरें ऐसी थी कि शायद ये मुज़ाकरात बिल्कुल डीरेल हो जाएंगे, लेकिन फिर कल से खबरें आना ये शुरू हुई कि जुमे तक ही नहीं, आइंदा जुमे तक जो है वो ट्रम्प जो है वो ये कह रहे हैं कि दोबारा से हम एक सेकंड राउंड जो है उसकी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये मैसेजिंग जो है ये आपको नज़र आता है कि ये पहले भी अमेरिकन की तरफ से हुई थी और अभी भी अमेरिकन की तरफ से ही हुई है। अगर आप ईरानियंस का देखें तो उनकी भी साइड से कंसिस्टेंसी है कि पहले भी वो ये कह रहे थे कि जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब तक आप नहीं, उसकी नाकाबंदी आप ख़त्म करेंगे उस वक्त तक हम मुज़ाकरात पर नहीं आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और ट्रेजेक्ट्री है वो नज़र आती है। वो ये है कि ईरानियन जो मीडिया है जिसके अंदर आप कह लें कि जो IRGC के साथ थोड़ा सा एफिलेटेड है, उनकी तरफ थोड़ा सा एक सख्त मौक़िफ़ जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है, जो कि एक ज़ाहिर है ख़तरनाक बात है। तो उसको कैसे मिटिगेट करना है, ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार बैक चैनल डिप्लोमेसी, जैसे आप लोगों ने अपने प्रियम्बल में भी कहा, उससे कर रहा है। आपने एक प्रियम्बल में एक बात कही कि पाकिस्तान क्या कोई जादुई काम कर सकेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान 2 दफ़ा अपनी जादुई छड़ी चला चुका है और उसके मुताबिक सीज फायर कराई, और अभी भी ये जो सीज फायर एक्सटेंड हुई है इसमें तो साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज जैसे उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है। तो इट्स बीन 2 टाइम्स नाउ कि पाकिस्तान जो है उसने जंग के दहाने से दुनिया को वापस लेकर आया। अब तीसरी दफा, अब तो हमें ये बल्कि डिस्कोर्स का हिस्सा बना जाएगा, अब तीसरी दफा क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो मेरा ख्याल है कर लेगा इंशाल्लाह। और उसकी वजह ये है कि जो अभी बयानात जैसे ट्रम्प की तरफ से भी आ रहे हैं और उसके बाद फिर ईरानियंस की तरफ से भी आ रहे हैं, जो स्पेशली उनके पार्लियामेंटेरियन जो लॉट है उसकी तरफ से, तो वो नज़र आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कल एक और उनके MPA ने कहा था, ईरानियन MPA ने, कि जी के न्यूक्लियर पे हम बात तो कर लेंगे यूरेनियम के ऊपर, लेकिन हमारा कौन सा कोई सेंट्रलाइज फैक्टर है कि वहाँ से हम उठाएंगे और आपको दे देंगे, वो पूरे ईरान के अंदर स्कैटर्ड है। तो दिस मीन्स कि देयर इज अ हेडवे इन दीज टॉक्स, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बैठ के इस पे बात करने को जा रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी अमेरिकन का ये कहना था और इवन ईरानियंस कुछ जराए हैं उन्होंने भी कहा था कि उस पर तो ये बात हो चुकी थी कि जब सेकंड राउंड शुरू होगा तो एज अ गुडविल जेस्टर उसकी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। तो ये देखना है कि इसको स्पॉइल किसने किया बिफोर कमिंग टू, और उस चीज़ को डिले करने में या ख़त्म करने में या ख़त्म करने की तरफ लेके जाने में किन लोगों का किरदार है। तो वो दोनों तरफ से आपको नज़र आते हैं। वो अमेरिकन के अंदर भी हॉक्स बैठे हैं, वो ईरान के अंदर भी हॉक्स बैठे हैं। अगर अमेरिका में देखें तो उनसे ग्राहम है, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं। उसी तरह के कुछ और कांग्रेसमैन हैं which are actually pursuing the agenda of Zionist। वो तो चाहते हैं कि जंग हो। इसी तरीके से IRGC के अंदर भी कुछ अनासर डेफिनेटली ऐसे मौजूद होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि अगर आप जो कि इधर आए भी हुए थे पिछले राउंड 1 के अंदर, अगर उनकी आप एक ट्विटर टाइमलाइन उठा के जाके देखें तो बहुत ज़्यादा हार्श हॉकिश किस्म का उनका एक नैरेटिव है, विच इज़ ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूट। तो पाकिस्तान को बेसिकली ऐसे लोगों को सामने लेकर आना है इन दोनों स्टेक होल्डर्स में से जो कि सेम माइंड्स हो, जो कि मीडिया के ऊपर भी इसी किस्म की बात करते हो। लेकिन चूंकि एक टोटल ब्लैकआउट है तो इस वजह से स्पेकुलेशन ज़्यादा हो जाती है कि पता नहीं आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, मेरा ख्याल आप लोग भी इस्लामाबाद में ही हैं, तो इस्लामाबाद का जो इस्लामाबाद में जो सख्त ब्लॉकेट चल रहा है एक्सटेंडेड रेड जोन का, मैं रोज़ाना इस्लामाबाद के बाहर से पेरिफेरी से आता हूँ, तो अभी भी चल रहा है। तो ये होता है कि अगर टॉक्स जो है उसके फेल होने का खतरा होता या हो चुके होते तो इस वक्त इस्लामाबाद का रेड जोन का एक्सटेंडेड रेड जोन का ब्लॉकेट खत्म हो चुका होता। इट्स स्टिल देयर, ठीक है। रोज़ाना DC साहब जब अपनी एक नई नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। इसके जो टेक्निकल लेवल की वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, वो काम कर रही हैं, एंड दैट इज वाई दिस प्रोटेक्शन जो लेयर्ड एलिमेंट है वो उधर मौजूद भी है। बिल्कुल सलमान साहब, और जो उसके अंदर जहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया, जो स्टाफ है वो भी बड़ा लिमिटेड है और बड़ा स्क्रूटनी के बाद वहाँ पर है और अभी भी वो वहीं पर तैनात। अच्छा सलमान साहब, ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ये कहना है कि नाकाबंदी के होते हुए आपने हुर्मुज़ को खोलना मुमकिन नहीं है। क्या अमरीका नाकाबंदी को ख़त्म करेगा मुज़ाकरात को परवान चढ़ाने के लिए? देखें, मैंने पहले भी कहा कि अमेरिकन की तरफ से ये मैसेजिंग ऑलरेडी हो चुकी थी कि एज सून एज दे विल सेट फॉर द राउंड 2 जिसमें वो टॉक्स के लिए बैठेंगे, जिसमें बड़े लोग आ जाएंगे, JD वैंस वगैरह सारे, तो फौरन से पहले
ये शायद हम देखते कि एक गुडविल जेस्चर के तौर पे नाकाबंदी ख़त्म करने की एक बात आ जाती। अगर आपको याद हो राउंड 1 में भी इसी तरीके से हुआ था। राउंड 1 में भी जो वो 10 चीज़ें थी कि जी ठीक है आप वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की और इन्होंने अमेरिकन से भी कुछ जो है वो चीज़ें उनकी मान ली थी, कोई 4 से 5 पॉइंट। सेम गोस फॉर राउंड 2। देखें आपने जब आके बैठना है तो उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी ना। आप बिफोर दैट अगर आप कोई मैसेजिंग ये करेंगे हम नहीं आएंगे, क्योंकि राउंड 1 में तो चलो ये था कि आ रहे हैं, राउंड 1 2 में तो आपकी तरफ से ये मैसेजिंग हो रही है कि हम नहीं आएंगे, उसकी वजह से देयर इज अ डिस्ट्रस्ट और उसकी वजह से फिर जाहिर है लोग पीछे हटने की बात करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे बात हो जाएगी। इसमें एक मैं और पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो स्पॉयलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो निकी हेली नम्रता रंधावा के हैं बेसिकली अमेरिका में कांग्रेस वुमेन है और उसके अलावा प्रेसिडेंशियल कैंपेन में भी लगी रही हैं, डिप्लोमेट भी रही हैं यूएन की। उनकी बहुत ही हॉकिश किस्म की आप कह लें कि खातून है और इंडिया के साथ ये जो मोदी रजीम है के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। अच्छा, उन्होंने कल ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जो चाइना है उसने एक शिप भेजी थी, वो जिस पे फायरिंग हुई है जिस शिप के ऊपर, वो चाइनीज शिप थी। केमिकल्स थे, केमिकल्स जो है वो जा रहे थे उसके लिए, उनके कोई मिसाइल सिस्टम्स के लिए। अब ये स्पेकुलेटिव तरह की चीज छोड़ देना जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हो कि चाइना को भी आप ओपनली ड्रैग करें इसके अंदर, रशियंस को भी ओपनली ड्रैग करें, तो देयर आर स्पायरल्स इन द ट्रम्प रिजीम जो कि उस साइड पे भी ये काम करें। एंड देन प्रोवोकेशन जो है वो आईआरजीसी की तरफ भी हो रही होती है कि ठीक है जी अगर आप लोग ये करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एज सुन एज वो जो हैवी लिफ्टिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो जब कर लेंगे, एक टेक्निकल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि मेरा कभी इम्कान है, मेरी उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फौरन से पहले जो है वो उसकी नाकाबंदी आपको खुलती हुई नजर आएगी। सही। सलमान साहब, आपको आगे सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही है? कहीं ना कहीं दूसरे राउंड की कोशिश की गई थी, वो कुछ नतीजा खेज नहीं निकला, पहला राउंड भी इसी तरह ही था, अब तीसरा राउंड जो कि दूसरा भी कह सकते हैं, क्या तवक्को कर सकते हैं हम दोबारा से, मतलब इसी तरह बैठक लगेगी और मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी? और जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया था कि एतमाद जो किया है वो पाकिस्तान पर ही किया गया है और दोबारा अगर सिटिंग होती भी है तो वो इस्लामाबाद में ही होगी। जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नतीजा खेज, अगर नतीजा खेज ना होते, ये मैंने शायद आपके पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इस्लामाबाद जो है दे आर नॉट वन ऑफ इवेंट। ये कोई एक इवेंट नहीं कि एक दफा और खत्म हो गया, इट्स अ प्रोसेस। तो सबने कहा है, ये अमेरिकन ने भी कहा है कि ये इस्लामाबाद टॉक्सिक प्रोसेस है, ये ईरानियंस ने भी कहा है और ये ज़ाहिर है पाकिस्तान भी कह रहा है और बाकी दुनिया भी कह रही है। प्रोसेस मींस कि ये मुसलसल एक चलती हुई चीज़ है। ये टॉक्स का राउंड होने से पहले भी चल रही थी, टॉक्स विजिबली हमारी हुई, फिर टॉक्स जब जेडी वेंस चले गए और ईरानियंस चले गए उसके बाद भी प्रोसेस चल रहा है। और जैसे मैंने अभी कहा कि जो इस्लामाबाद के विजिबल हालात हैं उससे पता चल रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है वहाँ पे। सो प्रोसेस राइट। अच्छा, अब उसके नतीजा है ज़ाहिर इतने ज़्यादा आप अगर इसको लिस्ट डाउन करें, जस्ट लिस्ट इट डाउन, लोगों को लगता है जो शायद आवाम है वो ये देख रही होती है कि यार ये तो बैठेंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी चीज़। न्यूक्लियस का मसला है, बैरूत ईरान का इशू, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला है, उसके बाद सैंक्शंस का मसला है, प्रॉक्सीज का मसला है, और एक मौका, एक मामला जो है उसके ऊपर साल की नेगोशिएशंस होती हैं। अगर आप याद हो जेसीपीओ के ऊपर तो 2-3 साल की नेगोशिएशन हुई थी, फिर कहीं जाके जेसीपीओ हुआ था और वो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड। इसी तरीके से ये इतने मसाइल हैं और फिर 47, 48, 50 साल की एक मुखासमत है, उसको आपने जब सॉर्ट आउट करना है, इट कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट इन 2 to 3 राउंड्स। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 1-2 और राउंड होंगे और उसके बाद कहीं जाके हम कुछ अच्छी खबरें देखने को हमें मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सलमान साहब, एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 7 हफ्तों की जंग के दौरान अमरीकी फौज ने अपने मिसाइलों के जखीरे का कम अज कम 45%, थार्ड मिसाइलों का कम अज कम निस्फ हिस्सा और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का भी तकरीबन 50% जो है वो खर्च कर दिया, झोंक दिया है। ऐसे में क्या अमरीका अब दोबारा जंग शुरू करना चाहेगा? जो बातें हो रही हैं कि हम रीलोड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स के ऊपर हमें ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करना चाहिए। अमेरिका से हमारे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो सकते हैं बहुत सारे मामलों के ऊपर, स्पेशली जब वो अनजस्ट वॉर्स इम्पोज करते हैं या उन अनजस्ट वॉर्स को सपोर्ट करते हैं जो कि दुनिया के ऊपर इम्पोज की जाती हैं, बिलखसूस जब इजराइल की तरफ से ऐसा कुछ होता है।
और ज़ायनिज़्म के एजेंडे को अगर वो परसू करते हैं तो हम सब के सब यक ज़ुबान उनकी मुखालफत भी करते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और जहाँ मुमकिन हो सकता है रेजिस्टेंस को सपोर्ट भी करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस तरह की स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ मोरल हाई बूस्टर्स के लिए दिलवान साहब अच्छी चलें, लगती हैं। ये अगर आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट इस तरह की है और इसकी हकीकत पर कुछ शुकूक व शुबहात हैं, अगर हम देखें इस वक्त जो अमेरिका के अंदर फ्यूल की प्राइस है वो $4.2 फी गैलन पे है, और बताया जा रहा है कि जी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साल के एंड तक स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का अगर खुलने का ऐलान भी हो जाता है, जो माइंस हैं उन्हें हटाने में भी कोई 6 माह का वक्त लग सकता है, और अमेरिका में नवंबर या दिसंबर के अंदर इस साल के आखिर में जो पेट्रोल और गैस की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिकन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर आप समझते हैं कि क्या कोई दबाव है? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो इट वाज देयर बिफोर द ब्लॉकेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर ऑलरेडी इसके असरात नजर आ रहे थे, और ये इन्फ्लेशन इसको एक एम्प्लीफिकेशन एलिमेंट जरूर कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का अमेरिकन के लिए। ज्यादा इम्पैक्ट इसका जो हमारे रीजन के ऊपर है, ज्यादा इम्पैक्ट जो है इसका चाइनीज को का असर होगा, ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो फार ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर होगा, जिनकी ट्रेड जो है 80 to 90% जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आ रही है, या ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो अमेरिकन एलाइज जो कि मिडिल ईस्ट में बैठे हैं उनको होगा। तो इस वजह से भी अमेरिकन के ऊपर ये बहुत बड़ा इस वक्त प्रेशर, आप देखें ना, इसके रिपरकशंस ये हैं कि अगर अमेरिकन इस ब्लॉकेट को नहीं खुलवा सकते तो सिर्फ इकोनॉमिक एलिमेंट नहीं है, अमेरिका का जो एक पूरा ऑरा है कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एक रीजन का, वो खत्म हो जाए। इफ मिडिल ईस्ट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अमेरिकन नेट सिक्योरिटी प्रोविजन, तो वो आप देखेंगे उसके फिर जाके यूरोपियन कंट्रीज पे भी पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी अमेरिका से सख्त ट्रम्प की वजह से उनके हालात खराब हुए हैं। तो अमेरिकन के ऊपर और ट्रम्प के ऊपर ये दोहरा इस वक्त प्रेशर है इस हवाले से कि ये चीज रिजॉल्व करना, अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट उनकी प्रेसिडेंसी के ऊपर तो जाएंगे ओवरऑल अमेरिकन एम्पायर के ऊपर। बिल्कुल एक प्रेशर तो है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का।